गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या भगवान पापी को कुछ नहीं कहता? क्या भगवान हमेशा पाप करने वाले को देखता रहता है? क्या पापी पाप करने के बाद भी बच निकलता है? साध संगत जी, सब कहते हैं कि भगवान की नज़र सबके ऊपर है। अगर भगवान की नज़र सबके ऊपर है तो पापी फलता फूलता क्यों है? जब भगवान सब देख रहा है तो उनको रोकता क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? अगर आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। अगर आप पूरा कहानी को आनंद उठाना चाहते हैं तो अंत तक कहानी में बने रहें। अब देर ना करते हुए साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अशोक नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। अशोक के पास थोड़ी सी जमीन और 2 बैल थे। अशोक बहुत ही नेक और भला इंसान था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वो काफी परेशान रहता था। गांव की औरत भी उसकी पत्नी को बहुत ताना देती थी और उसके बाज कहती थी, जिसके कारण उसकी पत्नी का घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अशोक रोज जब भी खेत पर जाता तो खेत के रास्ते में बने हुए मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं भूलता। एक बार भोला भाला अशोक के मन में एक विचार आया। उसने उसके बारे में अपनी पत्नी से बात की। अशोक की पत्नी को भी उसकी बात ठीक लगी। दोनों की सहमति होने पर वे अगले दिन मंदिर की पुजारी के पास पहुंचे। उसने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आप तो भगवान के पास रहते हैं, रोज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आपको तो रोज भगवान का दर्शन होता होगा। आपका कृपया करके मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दीजिए। मंदिर की पुजारी बहुत ही लालची और दुष्ट था। उसने सोचा कि पता नहीं ये कौन सी प्रार्थना लेकर आया है। देखने से तो ये गरीब लगता है और भिखारी लगता है। क्या पता दक्षिणा के नाम पर इसके पास कुछ है या नहीं। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि इसकी प्रार्थना सुन ली जाए, क्योंकि क्या पता उससे मेरा कुछ फायदा हो जाए। यह सोचकर पुजारी ने उससे कहा, हाँ बोलो अशोक, तुम्हारी क्या प्रार्थना है? तब अशोक ने कहा, पुजारी जी, मेरे घर कोई संतान नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी बांझ है। अगर उसके कोई संतान हो जाए, इसका बारे में आप भगवान से बात करके देखो। पुजारी की नजर पहले से ही अशोक की जमीन पर थी। उसने सोचा था कि इसके मरने के बाद वे इनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। उसने अशोक से कहा, अशोक, तुम एक काम करो, कल अपनी पत्नी को लेकर साथ सुबह मंदिर में आ जाना। मैं रात को भगवान से तुम्हारी समस्या के बारे में बात करूंगा। अशोक बहुत भोला भाला था। पुजारी की बात सुनकर वो खुशी खुशी घर वापस चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। दोनों पति पत्नी को यह उम्मीद थी कि भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। आज की रात दोनों को बहुत लंबी लग रही थी। अशोक की पत्नी ने उससे पूछा, क्या पुजारी जी सचमुच हमारे बारे में भगवान से पूछेगा? तब अशोक ने कहा, अरे भगवान, पुजारी जी भगवान से सबसे बड़ा भक्त है। उनकी तो भगवान से रोज ही बात होती है। अशोक की पत्नी भी उनकी बात में विश्वास करने लगी। समय बीता और सुबह हो गया। दोनों जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर मंदिर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पुजारी जी पूजा में व्यस्त था। वे पुजारी जी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब पुजारी जी ने पूजा संपन्न की तो अशोक और उनकी पत्नी खड़े हैं। पुजारी उनके देखकर बोला, अरे अशोक, आओ बैठो और अपनी पत्नी का घूंघट ऊंचा करवा दो। भला भगवान से क्या पर्दा, भगवान को तो सब पता है। वे सब कुछ देखता और जानता है। पुजारी की बात सुनकर अशोक ने अपनी पत्नी का घूंघट उठवा दिया। फिर पुजारी जी उनके सामने बैठ गया। जिसे ही पुजारी की नजर अशोक की पत्नी में से मिली, पुजारी के मन में लड्डू फूटने लगे। वो उसे लालची नजरों से देखने लगा। पुजारी सोचने लगा कि
लगता है भगवान मुझे पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब मैं अशोक को ऐसी तरकीब बताऊंगा कि इसकी जमीन और पत्नी मेरी हो जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी व पचारी के पवित्र स्थान पर बैठकर नापाक इरादों को सुन रहा था। भगवान ने सोचा, पहले तू नीच गिरेगा, मैं भी देखता हूं कि तू कितना नीचे गिरेगा। तेरे कर्मों का हिसाब तो बाद में होगा। पुजारी ने अशोक से कहा। अशोक जब रात को भगवान की भक्ति की तो वे मेरे सामने प्रकट हो गया। तब मैंने उसे तुम्हारी बात बताई। तब भगवान ने कहा, तुम अशोक से कहना कि सबसे पहले वे अपनी परीक्षाएं देकर मुझे खुश करे, तब मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। अशोक पुजारी की गंदी चाल समझ नहीं सका। वे जल्दी से बोला, कहिए पुजारी जी, जल्दी बताइए, मुझे कौन सी परीक्षा देनी होगी। पुजारी ने कहा, अशोक, परीक्षा बहुत ही मुश्किल है, उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। मुझे लगता है कि यह तुमसे नहीं होगा, इसलिए तुम रहने दो। पुजारी ये सब अशोक को उकसाने के लिए बोल रहा था ताकि वे जोश में आकर उसकी बात मान ले। जब अशोक उनके से जिद की तो पुजारी बोला, अशोक, भगवान ने कहा है कि तुम अपने हल को अच्छी तरह साफ सुथरा करके आने वाले अमावस की आधी रात के बाद 2 से 3 बजे अपने साथ कुछ फल फूल और चावल लेकर गांव के बाहर वाले बाग में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां तुम्हें उस हल को जमीन के में गाड़ना, उसका लकड़ी वाला हिस्सा जमीन के अंदर और लोहे वाला हिस्सा जिससे जमीन की मिट्टी खोदी जाती है वे ऊपर की तरफ। फिर तुम उसे लोहे वाले हिस्से पर तिलक लगाकर थोड़ा चावल डाल देना और फिर उसे पर फूल चढ़ा देना और फिर यह कहना कि हे प्रभु, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर उसके बाद तुम अपने वस्त्र उतारकर पेड़ पर चढ़ जाना और फिर उससे बाद अपने पेड़ को जमीन की ओर करते हुए पेट के बल हल्के से लोहे वाले हिस्से के ऊपर गिर जाना। अगर तुम परमात्मा की इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो परमात्मा तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देगा। अशोक की पत्नी ने जब यह बात सुनी तो वह जोर से चिल्लाई, नहीं पतिदेव, तुम इसके आगे। वो कुछ बोल पाते तभी पुजारी ने उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उसको सलाह कर दबाते हुए बोला, अरे तुम किस तरह की भारतीय नारी हो जो पत्नी को भगवान के दृश्य करने और दर्शन करने से रोकने चाहती हो। तू नहीं जानती तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो। पत्नी के तो ये धर्म बनता है कि वो पति के नेक और अच्छे काम का भागीदार बने और तू है कि इसे रोकना चाहती है। तब वही बोली, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो पुजारी ने कहा, इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो बस भगवान का दर्शन होंगे, और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं हूं ना। तेरी मदद के लिए पुजारी अशोक के सामने उसकी पत्नी का हाथ अपने हाथ में थामकर उसे बार बार दबाकर बात कर रहा था और बेचारे अशोक भगवान के दर्शनों की आस में चुपचाप ये सब देखता रहा। साथ संगत जी कहते हैं, स्त्री अपनी इज्जत पर आने वाली मुसीबत को बहुत जल्दी भाप लेती है। वह भी पुजारी के नापाक इरादों को समझ गई थी। तभी अशोक की पत्नी ने जोर से अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए। फिर अशोक ने और उनकी पत्नी ने मंदिर से उठकर वापस अपने घर चले गए। अब अशोक को आने वाली अमावस का इंतजार था। अशोक की पत्नी उसके इस काम को करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अशोक उनकी बात को अनसुना कर देता। अमावस की काली रात भी आ गई, जिसका
अशोक को इंतजार था। अशोक पूरी रात भगवान के दर्शन की आस में सो भी नहीं सका और उधर उनकी पत्नी ये बात सोचकर परेशान हो रही थी। आखिर आधी रात का वह समय आ गया जिसे का इंतजार अशोक कर रहा था। अशोक ने उठकर जल्दी से स्नान किया, पूजा की सारी सामग्री तैयार करके हल को साफ सुथरा करके वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ना नहीं चाहोगी? अशोक की बात सुनकर ही उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह जोर जोर से रोने लगी। ऐसे लग रहा था कि जिसे आज वे अपनी पत्नी को आखिरी बार देख रहा है। वो उसके पैरों से लिपट गई और कहने लगी, स्वामी जरा सोचे, मुझे अभिमान बाज और औरत के साथ गांव वाले कैसे व्यवहार करते हैं। अरे अगर मैं विधवा हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। अभी तो आप ही जो मेरी रक्षा करके, फिर तो ये समाज के ठेकेदार मुझे नोच नोच कर खाएंगे। आप मेरी बात मानो, इस परीक्षा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे संतान नहीं चाहिए, मेरा लिए तो आप ही काफी हो। लेकिन अशोक के ऊपर उसके बात का कोई असर नहीं हुआ। वो पुतले की तरह खड़ा सब सुन रहा था। उसने आज तक अपनी पत्नी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। वो सोचने लगा कि कितनी मजबूती है और एक मैं हूं बेकार जिसकी फिक्र करता रहता हूं। मुझे भगवान के दर्शन करने देने नहीं चाहती, लेकिन मुझे अशोक के मन में ख्याल आया कि नहीं, मैं कितना गलत सोच रहा हूं। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरे अलावा उसे कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ कर्ज है। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से गले से लगाया हुआ कहा, अरे पगली, जब लोग तुम्हें बांझ बोलते हैं तो वे मुझसे नहीं सुना जाता। मैं तो सुबह सुबह फल और हल खेत में निकल जाता हूं, फिलहाल हाथ खेत में निकल जाता हूं और अपने काम में लग जाता हूं, लेकिन तुम कब तक इस दुनिया के ताने सहोगी? सच में यह समाज बहुत ही मतबली और जुल्मी है, लेकिन तुम परेशान मत हो। अगर मुझे भगवान मिल गया तो हमारी सारी मनोकामना पूरी कर देगा। मुझे उम्मीद है कि मैं भगवान की परीक्षा में जरूर पास होऊंगा, इसलिए अभी तो मुझे जाने दो। अपने आंसू पूछ लो, ये तो मेरी हिम्मत की है पगली, तेरे सिवा मेरा भी तो कोई नहीं है। भगवान भी हमें गरीबों की ही परीक्षा लेता है। अच्छा, जब तुम मुझे जाने दो। भगवान की मिलन की शुभ घड़ी बीती जा रही है। ये बाल कर अशोक घर से निकल गया। उधर उसकी पत्नी अंदर जाके रोने लगी। कुछ ही देर में अशोक बाग में पहुंच गया। बाग में बहुत सन्नाटा था, जानवरों की आवाजें सुन रहे थे। अशोक को डर लग रहा था। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जहां चाहे वहां रहे। अशोक के मन में तो भगवान का प्रेम बसा हुआ था। वो जल्दी से भगवान के दर्शन करना चाहता था, इसलिए उसके सारे काम वैसे ही किए जैसे पुजारी ने बताए थे। फिर अशोक पेड़ पर चढ़ गया और भगवान का नाम जपने हुए अपने पेड़ जमीन की ओर करते और हल पर गिर गया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो तो भगवान के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसके कल्पना किसी ने नहीं की थी। चारों ओर खामोशी थी और एक दिव्य प्रकाश
ही उसे प्रकाश पुंज ने अशोक को अपने हाथों में पकड़ लिया। अशोक की आंखें बंद थी। जब उसने अपने दोनों आंखों को खोला तो वो देखकर चकित रह गया। उसके सामने भगवान प्रकाश पुंज के रूप में खड़ा था। उनमें इतनी तेज थी कि अशोक उनकी रोशनी सहन नहीं कर सका और श्रद्धा से आंखें झुका गई। कुछ देर तक भगवान ने उसे ऐसी ही गोद में उठाए रखा और उससे कहा, तुम कितने भोले हो, नेक हो, और वह पुजारी कितना दुष्ट और पापी है। तुम्हें कर सका। और श्रद्धा से उसकी आंखें झुक गई। कुछ देर तक भगवान ने उसे ऐसे ही गोद में उठाई रखा और उससे कहा, तुम कितने भोले हो और नेक हो, और वह पुजारी कितना दुष्ट और पापी है। तुम्हें इतने भोले हो कि उसकी साजिश को नहीं समझ सके। अगर आज मैं न आता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तुम्हें इनका जरा भी अंदाज नहीं है। अशोक भगवान की चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, पुजारी तो आपके इतने बड़ा भक्त है। उसने ही मुझे आपसे मिलाने का ये उपाय बताया था, और देखो पुजारी की बात सच हो गई। आप मेरी परीक्षा से संपन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। भगवान बोला, बेटा, तुम केवल अपने दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं। भगवान की बात सुनकर अशोक ने कहा, लेकिन भगवान तो दिल में बसता है और मन तो चंचल होता है। भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है। तुम्हारी पत्नी भी पवित्र है। मैं ऐसे भक्तों को मुसीबत को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि छल कपट मैं तनिक न भाव, अर्थात मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो सभी प्राणियों में बसता हूं। अगर प्राणी अपने आप को मुझे समर्पित कर दे तो वो चाहे मेरे दर्शन कर सकता है। अशोक आज भी खुश था, क्योंकि आज तो भगवान के दर्शन हो गए थे। उधर अशोक के भगवान आपस में बात कर रहे थे। उधर पुजारी के मन में कुछ और चल रहा था। घर में अशोक की पत्नी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर अशोक की पत्नी का चेहरा खिल गया। वह तो इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब उसके पति वापस आएगा। वह दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए गई और दरवाजा खोलते हुए जल्दी से बोली, आ गए आप? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने पुजारी खड़ा था। पुजारी का देखकर उसका चेहरा मुरझा गया। पुजारी ने उससे कहा, अरे पगली, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। तब मैं और तू समझ गई। ये कहते हुए उसने अशोक की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तरे की तरफ ले जाने लगा। अशोक की पत्नी ये देखकर बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे इस राक्षस से बचा लो। उसकी करुणा पुकार सुनकर भगवान एकदम उसे उठ खड़ा हुआ और अशोक से बोला, बेटा, तुम जल्दी से घर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने जाने में देर कर दी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब तुम किसी बात की चिंता मत करना। जल्दी ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं तो अपने भक्तों को कभी मुसीबत में नहीं देखता चाहता। अब जल्दी से ही घर जाओ। यह बोलकर भगवान अंतर दृष्ट हो गया। अशोक जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था और पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि भगवान बचाओ। वे जल्दी से उनकी तरफ दौड़ा और जब पुजारी ने अशोक को देखा तो वो
उनकी पत्नी को छोड़कर बाहर की तरफ भागा। अशोक की पत्नी उसे गले लगाकर रोने लगी। अशोक भी उसको गले से लगाया पुतले की तरह खड़ा हुआ था। वो दोनों काफी देर तक ऐसे खड़े रहे। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी नहीं नजर आ रही थी। उनकी जुबान खामोश लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थी। अशोक की पत्नी जहां अपने पति के आने की खुशी थी तो अशोक भगवान के दर्शन से उधर जब पुजारी घर से बाहर भागा तो एकदम से आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि पुजारी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अशोक के डर से भाग रहा था। वो इतना डर गया था कि उसे रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था कि वे जा कहाँ रहा है। दौड़ते दौड़ते पुजारी उसी बाग में पहुंचा जहां पर थोड़ी दूर पहले अशोक भगवान के दर्शन करने आया था। पुजारी दौड़ता हुआ उसी हल से टकराया और जैसे अशोक ने जमीन में दबाया हुआ हल पुजारी के हल से टकराकर उसी के ऊपर गिरा। हल के ऊपर वाला हिस्सा उसी की गर्दन में घुस गया और पुजारी की उसी समय मृत्यु हो गई। उधर कुछ दिनों में भगवान आशीर्वाद सजा हुई और अशोक के घर एक लड़का ने जन्म लिया। साथ संगत जी, भगवान कभी भी अपने आंखों से पाप होते हुए नहीं देखता। अगर कभी कोई भी मनुष्य पाप करता है तो उसे उसकी सजा अवश्य मिलती है और सजा से कोई भी नहीं बच सकता। कुदरत का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। इसलिए हम कभी भी भगवान के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए और न ही दोष देना चाहिए। मनुष्य जाने अनजाने में बहुत गुनाह करता है, लेकिन गुनाह करते हुए वह भूल जाता है कि इसकी सजा उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। भगवान ने मनुष्य को विवेक की ताकत दी है। अगर उसे का सही इस्तेमाल करके तो जीवन में कभी भी पाप नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य उसी का इस्तेमाल करना नहीं चाहता और पाप के दलदल में फंस जाता है। साथ संगत जी, भगवान कभी भी अपने भगतों को मुसीबत में नहीं डालता। वे हर पल उनके साथ रहना और जब भी उनको जरूरत होती है वे किसी न किसी रूप में उनके मदद करने जरूर आता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और कमेंट कर दीजिए, जरूर शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।